पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आजम हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूं। अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फोर्स कभी भी नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका को बड़े छितर पड़े हैं अफगानिस्तान से। वो इवन के इस तरह भागे हैं रातों रात, अपना असला भी छोड़ के, अपने टैंक भी छोड़ के, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ के भाग गए हैं। और अमेरिका तो आए दिन हमारे पे पाबंदियां लगाता था, कभी हमें ग्रे लिस्ट में डाल देता था, कभी कहता था पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो। मैं आपकी बात करता हूँ, ये वही अमेरिका है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जप्पे डालता था, पपियां करता था। और ये उसी की पॉलिसी है आज कि उसने चापार पोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान की पाबंदी लगा दी कंपनियों के लिए। हिंदुस्तान की जो टॉप की बड़ी कंपनी सब पे पाबंदी लगा दी है। वो चापार पोर्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट आमने सामने बना हुआ था, जहाँ पाकिस्तान का सी पैक था उसके सामने चापार पोर्ट था। तो वो अपनी हद को क्रॉस करता जा रहा है। जो वो चाहता है ना ट्रंप, इस टाइम वो कर रहा है। इवन के हिंदुस्तान को दुनिया की जो ड्रग्स की कंट्री होती है ना, जहाँ पे नशा होता है, ड्रग्स होता है, उसके बीच में भी उसमें उसका नाम डाल दिया हिंदुस्तान के कंट्री। पाकिस्तान के अंदर भी अब मोदी जैसे नेता की डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ के जितने भी नेता हैं वो सब करप्ट हैं और वो सब देश छोड़कर भाग जाते हैं। जबकि मोदी की खासियत ये है कि वो ईमानदार हैं और देश के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के लोग भी सोच रहे हैं कि काश मोदी जैसा लीडर जो है पाकिस्तान के अंदर होता। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आबिद भाई, आप जिन लीडर को फेवरेट लीडर कहते हैं कि उसकी पॉलिसीज मुझे बड़ी पसंद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को बेहतर लेके चल रहा है, लेकिन अब वो 75 साल का हो गया है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्हीं की ये पॉलिसी थी कि आपने जब कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी लीडर 75 साल का हो जाएगा वो रिजाइन कर देगा, तो उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया। देखिए आपने इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये पूछना चाहिए आबिद भाई से। आबिद भाई क्या कहेंगे? जो सब आपने इस चीज पे सही मुझे लग रहा है आपने पढ़ा नहीं है। देखें ये रूल जो है ना 75 साल का, ये उनके आइन का रूल नहीं है, यानी उनके पार्लियामेंट का रूल नहीं है, ये उनकी पार्टी का रूल है। उनकी पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है कि 75 साल से ज्यादा जो है ना वो सीट पे नहीं बैठेगा वजीर आजम। तो रूल तो रूल है ना, रूल है ना। तो उस रूल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे भी उतरे हैं। उन्होंने रिजाइन करके अपनी पार्टी को दे दिया हुआ है। अब पार्टी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिखाएगी कि वो इस्तीफा कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। और ये देखें ये उनके अंदर के मामलात हैं, ये वो जो मर्जी करेंगे, उनकी अपनी चीजें, हमें मेरे ख्याल से चीज पे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं वैसे तो हम उनके मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो जिधर मोदी की बात आई है कर देता हूँ, मैं आपको इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की। मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊँ तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आबिद भाई की बातें आपको कैसी लगी? आबिद भाई जज्बात में आके कभी कभी बहुत जो सा ना वो ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके बाद कहना चाहूंगा। देखें आज जो मैंने बातें की है ना, देखें मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, उसमें कई बातें कई लोगों को अच्छी लगेंगी, कई लोगों को बुरी लगेंगी। और आपको ये भी आइडिया होगा कि आपकी ऑडियंस 80% जो है ना हिंदुस्तान से हमें देखा जाता है, 20% पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं देखा जाता है। तो मैं हिंदुस्तानी को मैसेज दूंगा, मेरी जगह पे आप हो और आपके हिंदुस्तान की बात हो
तो आप भी ऑब्वियसली अपने हिंदुस्तान के हक में बात करेंगे। बिल्कुल, तो सच मैं भी बात कर अपने पाकिस्तान की तकलीफ में बोलता हूँ कि मेरा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, मेरे पाकिस्तान के चांद पे नाम कैसे लिखे जाएंगे, मेरे पाकिस्तान के लोगों को सहूलतें कैसे मिलेंगी। हम तो ये ख्वाहिशात करते हैं भाईजान, और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है इसके अलावा। ठीक हो गया। आप इस एक साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आजम हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूंगा। और अमेरिका तो आए दिन हमारे पे पाबंदियां लगाता था, कभी हमें ग्रे लिस्ट में डाल देता था, कभी कहता था पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो। मैं आपकी बात काटता हूँ, ये वही अमेरिका है हाँ। जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जप्पे डालता था, पपियां करता था, और ये उसी की पॉलिसी है आज कि उसने चाह पोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान की पाबंदी लगा दी कंपनियों के लिए। हिंदुस्तान की जो टॉप की बड़ी कंपनी सब पे पाबंदी लगा दी है। वो चाह पोर्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट आमने सामने बना हुआ था, जहाँ पाकिस्तान का सी पैक था उसके सामने चाह पोर्ट था। तो वो अपनी हद को क्रॉस करता जा रहा है। जो वो चाहता है ना ट्रम्प, इस टाइम वो कर रहा है। इवन के हिंदुस्तान को दुनिया की जो ड्रग्स की कंट्री होती है ना, जहाँ पे नशा होता है, ड्रग्स होता है, उसके बीच में भी उसमें उसका नाम डाल दिया हिंदुस्तान के कंट्री का। ठीक है, लेकिन नो डाउट इंडिया में भी बड़ा ड्रग्स एडिक्ट मौजूद हैं, बड़ी नशावर चीजें लोग यूज करते होंगे। पाकिस्तान में भी ये तो हर जगह पे चलता है। और लेकिन बात ये देखने वाली है कि अगर आज हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, और नो डाउट हो रहे हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि यार एवं ही हो रहे हैं, एवं एक स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट ऐसे ही दे देता है, ट्रंप भी ऐसे ही स्टेटमेंट दे देता है, और सऊदी अरेबिया भी ऐसे ही डील कर लेता है, रशिया भी ऐसे ही, रशियन प्रेसिडेंट कह देता है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, चाइना भी हमें ऐसे ही बुला लेता है। नहीं, कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की पब्लिक और खास तौर पे पाकिस्तान की लीडरशिप को गौर करने की जरूरत है कि अगर फिर से हमें मौका मिला है तो हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, किसी दूसरे को खराब करने की बजाय, या किसी दूसरे का नुकसान करने की बजाय अपना फायदा करें, अपने आप को स्टेबल करें। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं तो कोई बात है। हाँ। मैं बताता हूँ क्या बात है। पाकिस्तान खिते में जिस नक्शे में पाकिस्तान है ना, देखिए इसके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। ईरान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। चाइना की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। इसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इंडिया की अब दुश्मनी किसके साथ चल रही है? अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान इस खिते में सोने की चिड़िया है भाईजान। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी फोर्स कभी भी नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका को बड़े छितर पड़े हैं अफगानिस्तान से। वो इवन के इस तरह भागे हैं रातों रात, अपना असला भी छोड़ के, अपने टैंक भी छोड़ के, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ के भाग गए हैं। अब वो अफगानिस्तान की जंग में खुद शामिल नहीं होगा, अब वो पाकिस्तान को यूज करेगा इस जंग के बीच में। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा झड़पें चल रही हैं। ऐसे ही रोजाना जो है ना उधर मामला चल रहे हैं। कभी सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान प्रॉपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ने एक मिशन शुरू किया हुआ है। तो उसमें अमेरिका जो है ना पीछे, मुझे लगता है, देखिए मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की। जी आप इस तरह हमले करें, अपनी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीजें होंगी वो पाकिस्तान को मशवरा देगा। ये आबिद भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। पाकिस्तान एक कठपुतली की तरह काम करता है यूएसए के सामने, कोई भी वहां पर प्रेसिडेंट हो। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ होते हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं, सब अमेरिका डिसाइड करता है। इमरान खान ने थोड़ा सा बोला था अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद में आप उनकी हालत देख लीजिए आज वो कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये कह देना कि भैया अमेरिका आज पहली बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उनके प्रधानमंत्री को बुला रहा है, उनके आर्मी चीफ को बुला रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आई है तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। हो सकता है कि फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है, वो आने वाले समय के अंदर शहबाज शरीफ को उठाकर जेल में डाल दे, कहे बहुत डरपोक आदमी है, ये कुछ नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। और उसके बाद में क्या होता है, नया जो है तानाशाह पाकिस्तान का, वो इंट्रोड्यूस होता है आसिम मुनीर। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अमेरिका अपना फायदा देखता है। और ये बात बिल्कुल सही आबिद भाई ने कही है कि ईरान के ऊपर हमले के लिए पाकिस्तान जो है वो यूज हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर हमले के लिए पाकिस्तान यूज होगा, उसके बदले में उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसी वजह से अमेरिका लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात इस समय ये चल रही है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए जो उनके विरोधी देश हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, दिखावा कर रहा है बेसिकली। कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। थोड़े बहुत डॉलर भी अगर अमेरिका फेंक देता है तो पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी डील हो गई। और रसिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भैया पाकिस्तान से व्यापार करने के लिए मारे जा रहे हैं। ये तो सब फेक खबरें फैलाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, जब कोई ट्रेड डील होती है या फिर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर कई सारे देशों के लीडर मिलते हैं, तो वहां पर
जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि हाँ ठीक है, अगर हमें चांस मिलेगा तो हम पाकिस्तान के साथ भी व्यापार करेंगे, लेकिन रसिया ने कोई भी इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं दिखाया, सोचने वाली बात है। दूसरा, चाइना को लेकर ये बात कर रहे थे कि चाइना तो आपका बाप है ना और यूएसए आपका दादा है, तो इन दोनों को आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो फिर पाकिस्तान चलेगा कैसे भैया। चाइना आपको कोड़े मारता है जब भी आप अमेरिका के कदमों में जाकर पड़ते हैं, और आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके बड़े बड़े मंत्री ये कहते रहते हैं कि भैया चाइना जो है वो हमारा सबसे बड़ा साथी है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साथी नहीं है। वो तो आपकी मिलिट्री कहती रहती है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि वहां से उसको हथियार मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, उसके बाद में करप्शन करते हैं वो सब लोग और पैसा कमाकर विदेशों के अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा यूएसए को सपोर्ट करती है। फिलहाल तो जहां से पैसा मिलता है वहां से सपोर्ट करती है, जैसे सऊदी से पैसा उसको मिल रहा है तो अपने सैनिकों को वहां पर भेज दिया उसने। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, पीएम मोदी को लेकर जो ये बोल रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं और जो है भारत को उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, बात बिल्कुल सही है। इसी चीज को लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भले ही मोदी जी की कितनी बुराई करती हूँ, लेकिन जब बात आती है देश को आगे ले जाने की, देश में विकास करने की, ईमानदारी की, सच्चाई की, तो वहां पर मोदी जी का नाम बहुत सारे पाकिस्तान के लोग लेते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और कई बार हमने देखा है ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कि मोदी जैसा नेता पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।